आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीरा राज की सुंदर सी प्रस्तुति। सीता माता ने कैसे अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने के लिए हर्ट किया और रामचंद्र जी को रावण से युद्ध करना पड़ा और सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। रामायण की इस कथा के पीछे कई गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक संदेश छिपे हुए हैं। सीता माता का राम के साथ वनवास जाने और उसके परिणाम स्वरूप रावण के साथ राम का युद्ध भारतीय संस्कृति में धर्म, कर्तव्य, कर्तव्य और नैतिकता के सिद्धांतों का प्रतीकात्मक चित्रण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 8. सीता का वनवास पर जाना। जब भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया गया तो उन्होंने धर्म और पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया। राम ने सीता को समझाने का प्रयास किया कि वन का जीवन कठिन और खतरनाक होगा, लेकिन सीता ने दृढ़ता से राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। सीता के वन में जाने के कारण पतिव्रता धर्म। सीता ने अपने जीवन को पतिव्रता नारी के रूप में जीने का व्रत लिया था। उनके लिए पति का साथ सबसे बड़ा धर्म था। सहचरी धर्म। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पति जहां होगा, पत्नी का स्थान वहीं होगा। उनके अनुसार एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के हर सुख दुख में साथ दे। प्रेम और समर्पण। सीता का राम के प्रति प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि वह राम से अलग होकर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राम और सीता का संबंध केवल सांसारिक नहीं था, यह दिव्य प्रेम और आदर्शों का प्रतीक था। उनका वनवास जाना धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। 2. रावण द्वारा सीता का हरण। सीता का वन में जाना, शूर्पणखा के अपमान और उसके बाद रावण का बदला लेने की योजना, सब पूर्व नियोजित घटनाओं की कड़ियां थीं। रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण के हरण का महत्व। धर्म अधर्म की लड़ाई। सीता का हरण और उसके बाद राम रावण का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। सीता की परीक्षा। यह सीता के धैर्य और चरित्र की परीक्षा थी। उन्होंने रावण के प्रलोभनों को अस्वीकार कर पतिव्रता धर्म निभाया। राम की परीक्षा। राम को अपने कर्तव्य, प्रेम और शक्ति की परीक्षा देनी पड़ी। 3. राम रावण युद्ध। सीता को वापस लाने के लिए राम को वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी। यह युद्ध केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का प्रतीक था। युद्ध के संदेश। धैर्य और पराक्रम। राम ने अपने धैर्य और पराक्रम से अधर्म का नाश किया। समर्पण और भक्ति। हनुमान और वानर सेना ने अपने समर्पण और भक्ति से राम का साथ दिया। सत्य की विजय। अंततः सत्य और धर्म की विजय हुई और सीता को मुक्त किया गया। 4. सीता की अग्नि परीक्षा। लंका विजय के बाद सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा का महत्व। समाज के लिए आदर्श। यह दर्शाने के लिए कि सीता ने रावण के प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और पवित्रता बनाए रखी। आत्म साक्षात्कार। यह परीक्षा सीता और राम के आत्मबल और समर्पण का प्रतीक थी। आधुनिक दृष्टिकोण। यह घटना आज के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण और चरित्र की ताकत का प्रतीक मानी जा सकती है। सारांश। सीता का राम के साथ वन जाना, रावण का हरण करना और फिर राम का युद्ध लड़कर सीता को वापस लाना, यह पूरी कथा धर्म, कर्तव्य और प्रेम के आदर्शों को स्थापित करती है। यह संदेश देती है कि कर्तव्य का पालन, कठिनाइयों के बावजूद अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। सत्य और धर्म की विजय। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है। स्त्री की शक्ति और धैर्य। सीता ने अपने धैर्य और शक्ति से यह सिद्ध किया कि एक नारी की शक्ति अधर्म को नष्ट कर सकती है। 5. राम और सीता का आदर्श प्रेम। राम और सीता के बीच का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और नैतिकता पर आधारित है। सीता का त्याग।
सीता ने राजमहल के सुखों को त्याग कर राम के साथ वन का कठोर जीवन स्वीकार किया। राम का समर्पण। राम ने सीता की रक्षा और सम्मान के लिए अपने जीवन को संकट में डाल दिया। दोनों का आदर्श। दोनों का प्रेम यह सिखाता है कि प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें त्याग, समर्पण और जिम्मेदारी का भाव होना आवश्यक है। 6. रावण का हरण और उसका प्रतीकात्मक महत्व। रावण द्वारा सीता का हरण केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव मन के भीतर चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। काम और लोभ का प्रतीक। रावण का सीता को पाने का प्रयास काम और लोभ का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है तो वह अधर्म के रास्ते पर चला जाता है। सीता की पवित्रता। सीता का रावण के सभी प्रलोभनों को अस्वीकार करना यह संदेश देता है कि सच्ची नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों और मूल्यों को नहीं छोड़ती। अधर्म का अंत। रावण का हरण यह भी दिखाता है कि अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। 7. वनवास और उसका प्रतीकात्मक अर्थ। राम, सीता और लक्ष्मण का वन में जाना केवल एक राजकाज की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश थे। त्याग का महत्व। राजमहल छोड़कर वन का जीवन अपनाना यह सिखाता है कि जीवन में भौतिक सुखों की तुलना में कर्तव्य और सत्य अधिक महत्वपूर्ण है। धर्म की परीक्षा। वनवास का समय राम, सीता और लक्ष्मण के धैर्य, धर्म की परीक्षा थी। आध्यात्मिक विकास। वनवास मानव जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। 8. राम रावण युद्ध का गूढ़ अर्थ। राम और रावण का युद्ध केवल दो व्यक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, और अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। धर्म का पालन। राम का युद्ध यह दर्शाता है कि धर्म का पालन करने के लिए साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। सत्य की विजय। यह युद्ध यह सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। रावण का पतन। रावण का अंत यह दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति भी अहंकार और अधर्म के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। 9. सीता की अग्नि परीक्षा और उसका गूढ़ संदेश। सीता की अग्नि परीक्षा का घटनाक्रम कई बार विवादास्पद लगता है, लेकिन इसमें गहरे संदेश छिपे हैं। समाज का दायित्व। यह घटना यह दिखाती है कि समाज में स्त्री को अपनी पवित्रता साबित करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती थी। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चुनौती का प्रतीक है। आत्मविश्वास का प्रतीक। सीता ने अग्नि परीक्षा को स्वीकार करके यह दिखाया कि उन्हें अपने सत्य और चरित्र पर पूर्ण विश्वास था। समाज के लिए आदर्श। यह घटना यह सिखाती है कि सत्य और पवित्रता की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। 10वीं कथा के गहरे संदेश। रामायण की यह कथा केवल राम, सीता और रावण की कहानी नहीं है। यह हर युग में प्रासंगिक जीवन सिद्धांतों का संदेश देती है। कर्तव्य और धर्म। जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नारी की शक्ति। सीता की दृढ़ता और पवित्रता यह सिखाती है कि नारी केवल प्रेम और करुणा का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और आदर्श का भी प्रतीक है। 11. सीता का निर्णय और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। सीता का राम के साथ वन में जाना उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को दर्शाता है। आधुनिक दृष्टिकोण। सीता का निर्णय उस समय की महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक था। पतिव्रता धर्म से परे। उनका वन जाने का निर्णय सिर्फ एक आदर्श पत्नी बनने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि नारी को अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है। सीता ने यह दिखाया कि पत्नी का स्थान केवल राजमहल तक सीमित नहीं है। वह हर चुनौती और कठिनाई में अपने पति के साथ खड़ी हो सकती है। 12. लक्ष्मण रेखा और उसकी सांकेतिकता। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग भी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरा हुआ है। सीमाएं और जिम्मेदारी।
लक्ष्मण रेखा एक प्रकार से जिम्मेदारी और सुरक्षा की सीमा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन में हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता और जोखिम। सीता का लक्ष्मण रेखा पार करना यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता के साथ जोखिम और जिम्मेदारी जुड़ी होती है। भरोसे का प्रश्न। यह प्रसंग यह भी दिखाता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे पर भरोसा करता है तो उसे उसकी भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करना चाहिए। 13 हनुमान की भक्ति और समर्पण। हनुमान राम कथा के सबसे अद्वितीय पात्रों में से एक हैं। उनकी भक्ति और समर्पण हमें जीवन के कई पाठ सिखाते हैं। निस्वार्थ सेवा। हनुमान का चरित्र यह सिखाता है कि सच्चा भक्त निस्वार्थ होकर अपने आराध्य की सेवा करता है। असीम शक्ति का प्रतीक। यह दर्शाती है कि भक्ति और विश्वास से व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। संदेशवाहक। हनुमान का लंका जाकर सीता को राम का संदेश देना यह सिखाता है कि सच्चा मित्र और सहयोगी वह होता है जो संकट में मदद करे। धर्म और परिवार का विरोध। रावण के भाई विभीषण का राम का साथ देना एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। धर्म का पालन। विभीषण का निर्णय यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी-कभी अपने परिवार का भी विरोध करना पड़ता है। मूल्य आधारित जीवन। विभीषण ने यह साबित किया कि व्यक्ति को अपनी निष्ठा सत्य और न्याय के प्रति रखनी चाहिए, न कि केवल पारिवारिक संबंधों के प्रति। परिणाम। विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम ने यह संदेश दिया कि धर्म का साथ देने वालों को उचित सम्मान मिलता है। 15वां रावण का चरित्र और उसकी शिक्षाएं। रावण भले ही रामायण का खलनायक है, लेकिन उसके चरित्र में कई गुण और शिक्षाएं छिपी हुई हैं। विद्वता और ज्ञान। रावण महान विद्वान और शिव भक्त था। यह दिखाता है कि ज्ञान और शक्ति यदि अहंकार में बदल जाएं, तो विनाशकारी हो सकते हैं। अहंकार का पतन। रावण का चरित्र यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। परिवार की भूमिका। रावण का पतन यह भी दर्शाता है कि जब परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और आपसी समझ नहीं होती, तो पूरे साम्राज्य का विनाश हो सकता है। 16 रामायण का आध्यात्मिक पक्ष। रामायण केवल एक ऐतिहासिक या नैतिक ग्रंथ नहीं है, यह गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। राम का स्वरूप। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनका चरित्र यह सिखाता है कि भगवान का अवतार मानव को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए होता है। सीता का स्वरूप। सीता मां लक्ष्मी का अवतार है। उनका त्याग और धैर्य यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और बलिदान का महत्व है। रावण का स्वरूप। रावण हमारे भीतर के अहंकार और वासनाओं का प्रतीक है, जिसे समाप्त करके आत्मा शुद्ध होती है। 17 रामायण के संदेश आज के संदर्भ में। रामायण के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। कर्तव्य निष्ठा। राम ने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग दिया। यह सिखाता है कि जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नारी का सम्मान। सीता का चरित्र यह सिखाता है कि समाज में महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। परिवार और संबंध। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान के पात्र यह सिखाते हैं कि परिवार और मित्रता में त्याग और निष्ठा का क्या महत्व है। अधर्म का अंत। रामायण यह संदेश देती है कि अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। 18 माता शबरी का प्रसंग। माता शबरी और राम का मिलन रामायण का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। भक्ति का आदर्श। शबरी ने अपने जीवन को राम के दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति से परे होती है। सरलता और प्रेम। शबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए, क्योंकि उनके प्रेम और भक्ति में छल कपट नहीं था। यह प्रसंग यह सिखाता है कि भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। धैर्य और प्रतीक्षा। शबरी ने वर्षों तक धैर्यपूर्वक राम के आने की प्रतीक्षा की।
जो यह सिखाता है कि सच्चे भक्त को अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। 19वां केवट का प्रसंग। राम, लक्ष्मण और सीता का गंगा पार कराने वाला केवट भी रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है। समानता का संदेश। केवट का राम के प्रति प्रेम यह दिखाता है कि भगवान के लिए हर भक्त समान है, चाहे वह राजा हो या नाविक। सेवा का महत्व। केवट ने राम की सेवा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना। यह सिखाता है कि सच्ची सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता। भक्ति का भाव। केवट ने अपनी भक्ति से यह सिद्ध किया कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष स्थिति या अधिकार की आवश्यकता नहीं है। 20 समुद्र लांघने का प्रसंग। हनुमान का साहस। हनुमान द्वारा समुद्र लांघने का प्रसंग प्रेरणा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्मविश्वास। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, तो हनुमान ने अपने भीतर की असीम शक्ति का उपयोग किया। यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें समय पर पहचानने की आवश्यकता है। संकल्प की शक्ति। हनुमान ने यह साबित किया कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। धर्म और उद्देश्य। हनुमान का कार्य केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह धर्म के लिए समर्पित था। 21 सीता का चरित्र और नारी शक्ति का प्रतीक। सीता का चरित्र भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। धैर्य और सहनशीलता। लंका में रहते हुए सीता ने अपार कष्ट सहे, लेकिन कभी अपने धर्म और आदर्शों से विचलित नहीं हुई। न्याय और साहस। सीता ने रावण के सभी प्रलोभनों और धमकियों को ठुकरा दिया। यह दिखाता है कि नारी केवल कोमल नहीं, बल्कि अत्यंत साहसी भी हो सकती है। समानता का संदेश। रामायण यह सिखाती है कि नारी को केवल सहचरी नहीं, बल्कि बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। 22वां वानर सेना और सामूहिक प्रयास। राम की विजय में वानर सेना का योगदान यह सिखाता है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। सहयोग और एकता। वानर सेना ने अपने सामूहिक प्रयासों से असंभव कार्यों को संभव बनाया। यह सिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। त्याग और समर्पण। वानर सेना का बलिदान यह सिखाता है कि महान उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत लाभ का त्याग करना आवश्यक है। 23 भरत का आदर्श और भाईचारे का संदेश। भरत का राम के प्रति प्रेम और त्याग रामायण का सबसे उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करता है। भाईचारे का प्रतीक। भरत ने राम के वनवास के बाद राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया। निष्ठा और त्याग। भरत का चरित्र यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निष्ठा और त्याग पर आधारित होता है। कर्तव्य और सम्मान। भरत ने यह दिखाया कि परिवार के प्रति सम्मान और कर्तव्य निभाने का क्या महत्व है। 24वां रावण का अहंकार और उसका पतन। रावण का पतन उसके अहंकार और अधर्म का परिणाम था। अहंकार का अंत। रावण ने अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग अधर्म के लिए किया, जिसका परिणाम विनाशकारी हुआ। शक्ति और ज्ञान का उपयोग। रामायण सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदैव धर्म और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। अनुशासन और विवेक। रावण का पतन यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन और विवेक को कभी नहीं भूलना चाहिए। 25 रामायण का अंत और जीवन के संदेश। रामायण का अंत धर्म और सत्य की विजय के साथ होता है। धर्म की स्थापना। राम ने यह साबित किया कि धर्म का पालन करने वालों की विजय निश्चित होती है। सत्य का महत्व। यह सिखाता है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता और अंत में उसकी ही जीत होती है। जीवन का आदर्श। रामायण का अंत यह संदेश देता है कि जीवन में प्रेम, कर्तव्य और त्याग के साथ जीने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा है। निष्कर्ष। रामायण का हर प्रसंग, हर पात्र और हर घटना जीवन के लिए एक सबक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है।
नारी का सम्मान और उसकी स्वतंत्रता समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सामूहिक प्रयास और सहयोग से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, यह जीवन जीने का मार्गदर्शन है। इसके आदर्श और संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।